बंसुरी वीणा, अगर हम लोग अंदर प्रवेश करना जान जाते हैं, क्योंकि अंदर प्रवेश कौन करेगा? ना गृहस्थी करेगा, ना महात्मा करेगा, ना साधु करेगा, ना सन्यासी करेगा। जिस पर गुरु की कृपा हो जाएगी वो कर जाएगा, क्योंकि ये तो शरीर के धर्म है। मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं वानप्रस्थी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये किसके धर्म है? ये शरीर के धर्म। मेरा तो कोई धर्म नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। जब गुरु के तत्वमसि महावाक्य के द्वारा ये जान जाएगा तो संसार में रहता हुआ वो सोचो अलग हो रहा, तो उसको काहे के दर्शन होंगे? फिर बिना, जहाँ सूर्य नहीं है फिर भी सूर्य से ज्यादा तेज रोशनी है। जो साधन करेंगे उनको पता लगेगा कि एक बार को तो ऐसा होता है कि जैसे सूरज निकल रहा वो तेज साथ में, जब आँख खोलते तो कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तो अंदर चमक रहा था। ऐसी शंख बंसुरी बीना गंगा अनहद, जब अनहद नाद बजती है तो ऐसा लगता है जब बाजा बाहर आश्रम के कोई बारात चढ़ रही है और बाजा बज रहा, और जब देखते जाके कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर बज रहा। क्योंकि इस वायुमंडल में जो भी रात दिन आरती पूजा हो रही है, ढोल ढमोके चल रहे हैं, ये शब्द है, और शब्द आकाश में ओतप्रोत है। योग दर्शन का सूत्र है आकाश से संयम दिव्य शब्द प्राप्ति। आकाश में संयम करने से दिव्य शब्द की प्राप्ति होती है, योग दर्शन कहता है। यहाँ बैठे बैठे 1000 किलोमीटर अगर कोई साधक है तो यहाँ बैठे बैठे उसको हमारी आवाज़ सुनाई देगी, उसको हम उसको सुनाई देंगे, क्योंकि मोबाइल चल रहे हैं उसमें तो ये तो आकाश मार्ग से तरंग आ रही है। पर जिसके पास जिस कंपनी का चिप है उसको उसी कंपनी से तो मिलेगा। अब तुम्हारे अंदर जो चिप पड़ी हुई है वो वासना की पड़ी है, तो वासना की तरफ को मन चलेगा। तुम्हारे अंदर चिप पड़ी है ध्यान करने की, ध्यान करोगे। और जिसके अंदर जैसी चिप पड़ी है, बिजनेस की पड़ी है तो बिजनेस करेगा, बुराई करने की चिप है तो बुराई करेगा। ये तुम्हारा अपने चिप का कमाल है, आकाश का इसमें कोई दोष नहीं है, ना उस चिप का दोष है जो तुम्हारे अंदर पड़ी है जन्मांतरों के संस्कार। तो इसलिए गुरु जो शब्द है, जो जप मरे अजपा मरे अनहद पे मर जाए, सूरज समानी नाम है दाय का न खाए। जप भी मर जाएगा, अजपा भी मर जाएगा, और जो गुरु का जो शब्द है दिया वो नहीं मरेगा। क्योंकि आखिर में जाकर गुरु ही शब्द रह जाएगा। जितने भी संत महापुरुष हैं, जितने भी हैं, कोई भी हो, किसी परंपरा का हो, किसी रास्ते का हो, किसी साधना का हो, वो ये सभी बोलेंगे गुरु महाराज जी की जय, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय। क्या आज तक किसी ने गुरु को देखा है? किसी ने नहीं देखा। क्योंकि मैं कह रहा हूं गुरु महाराज जी की जय, मेरा शिष्य कह रहा गुरु महाराज जी का, मेरे गुरु महाराज जी कह रहे हैं मेरे गुरु जी की जय, तो इसका मतलब वो गुरु और है कोई। और वो गुरु क्या है? वो शब्द है जो सब में समाया हुआ है, सब में रमण कर रहा है, वो गुरु है। उसको देखने के लिए साधन करने की आवश्यकता है। अगर हम उस गुरु तत्व को ना देख पाए, ना अपना अनुभव करवाए भजन करते करते, तो क्या लाभ हुआ? हम लोग संसार की सब चीज इकट्ठी कर सकते हैं, कई हजार शिष्य बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी खरीद सकते हैं, बढ़िया बढ़िया सब कुछ कर सकते हैं, पर ये भजन करना ही बड़ा मुश्किल है। ये बिना गुरु कृपा के नहीं हो सकता। और गुरु कृपा जब होएगी जब गुरु के सन्निधि में रहोगे। और सन्निधि में रह नहीं सकते क्यों? गुरु जी धमकाएंगे। जैसे पुत्र पिता के पास में विषादी होने के बाद में रहना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्यों? अपनी बेइज्जती मालूम करता है कि मेरा पिता बताओ मेरे बच्चों के सामने धमकाता है, कुछ कहता रहता, मेरे बच्चे तो रहना नहीं रहे। तो जो पिता की जो संपत्ति है व्यवहार की, वो नहीं ले पाएगा। केवल कौन संपत्ति लेगा? जो बाहर चमक रही है, घर है, बाहर है, सोना चांदी, वो तो ले सकता है। पर जो उसने व्यवहार छिपा कर रख रखा है, जो उन्हें संसार में सीखा, उस व्यवहार को वो पुत्र नहीं ले पाएगा, दूर चला जाएगा। तो इसलिए महापुरुष बार बार एक ही बात कहते हैं
कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना होए, आदि नाम जो गुप्त है जब पूछे बिरला कोई। वो आदि नाम जो क्या है वो गुरु है, आदि भी और अनादि भी। क्या कोई अपने गुरु का नाम लेकर के जय थोड़ी बोलता है? सुना किसी को आज तक? सब गुरु महाराज जी जय बोलने गए। इसलिए आदि अनादि है। जिस प्रकार के चरण देख करके किसी को ये नहीं पता लगता किसके चरण है ये, इसी प्रकार के गुरु का जयकारा लगने से ही तो पता लगता है कि इसके लिए गुरु है, ये गुरुमुख है। पर गुरु का रूप रंग कैसा है उसका पता नहीं है। क्यों? कि वो गुरु शरीर नहीं है, तेज है, वो अखंड है, वो मंडलाकार है, वो सब में समाया हुआ है, बाहर भी है भीतर भी। इस प्रकार के वायु बाहर भी है और वायु तुम्हारे अंदर भी है। अगर वायु तुम्हारे अंदर नहीं है तो क्या हो जाए, बाय हो जाएगी, जब बढ़ जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे अंदर अग्नि भी है और बाहर भी अग्नि है। बाहर अग्नि से रोटी बनाई जाती है और अगर तुम्हारे अंदर की अग्नि समाप्त हो जाए तो ये रोटी कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए वो जो गुरु है वो तुम्हारे बाहर भी है और अंदर भी है, पर तुम्हें देखने की युक्ति की आवश्यकता है। उस रास्ते कैसे होता है कि जामे कैसे, देखे कैसे, उसको कैसे हमारा ध्यान लगे। जो सदियों से भटकता आ रहा था, हम अंदर कैसे प्रवेश हुए। महात्मा क्या पहचान है, संत की क्या पहचान है? केवल एक ही पहचान है, छोटी सी। जब वो किसी संत के पास जाएंगे, अगर वहां पर भजन में मन लग रहा है, सेवा में मन लग रहा है, तो समझना चाहिए कुछ साधना है, बढ़िया है। और वहां जाकर के भी अगर संसारी वासनाएं सता रही है, परेशान कर रही है, तो समझना चाहिए भैया ये तो माल ताल मिलता खाने पीने का, तकड़ा होने का। हमारे गुरु जी यही बताते थे। उन्होंने कहा कि ये छोटी सी मेरे पे केवल पहचान है महापुरुषों की। जहाँ अपने आप उनके धोरे बैठे से वैराग उत्पन्न होने लगे, जहाँ उनके धोरे बैठे से आँख मिचन लगे, जहाँ उनके धोरे बैठे से भजन करने की इच्छा होने लगे, भजन करना चाहिए, चलो हम तो कल से भजन करेंगे, तो समझना चाहिए उनके ऊपर गुरु की विशेष कृपा है। और इस संसार का जो वैभव है तो तुम्हारे लिए पहले से नियुक्त है। जो तुमने दान किया है, जो तुमने बैंक में जमा करा, तुमको प्राप्त हो जाएगा प्रारब्ध के अनुसार। पर भजन प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त नहीं होगा, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसमें तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। ये गुरु की कृपा के द्वारा प्राप्त होएगा। और गुरु ने कृपा कर दी और तुमने कृपा करी ना अपने ऊपर, तो फिर भी प्राप्त नहीं होएगा। गुरु ने मंत्र दे दिया, पूछा भजन करता, वो ले रखा महाराज जी, अभी भजन तो शुरू नहीं करा, तो कृपा कैसे हो जाए? भगवान की कृपा हुई, तुमको मनुष्य बनाया, गधा नहीं बनाया। दूसरी कृपा परमात्मा की ये हुई, संतों की शरण में भेज दिया। तीसरी कृपा ये हुई, तुमको नाम दान मिल गया गुरु के द्वारा। और चौथी कृपा ये कि तुम्हें सत्संग मिल गया। पांचवी कृपा तो तुमको अपने आप करनी पड़ेगी, और वो करने को तैयार नहीं। तो बताओ कैसे अनुभव हो जाएगा, कैसे कल्याण हो जाएगा जीव का? तो इसलिए साधन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। संसार का कार्य ये हमारा नहीं है, परमात्मा का है। और परमात्मा का समझ के परिवार को चलाना चाहिए। अगर परमात्मा की इच्छा है तो तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, दुख तकलीफ नहीं आएगी। और उसकी कृपा नहीं है, भजन नहीं करो तो भी दुख तकलीफ में लगे जाओगे। हम लोग जब अपना समझ लेते हैं मेरा 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 है, तो परमात्मा को बड़ी हंसी आती है। मैं तो कहता नहीं कभी मेरा है, और जो उसका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तो उसका शरीर भी अपना नहीं है, जो साथ आता है, जिसको लड्डू पेड़े खवाता है, छल कपट करके घी खवाता है, पूरी खवाता है, बारात में जा करके बढ़िया बढ़िया माल खाता है, वो शरीर भी उसका नहीं है, वो भी साथ नहीं देना, छोड़ देता साथ देना। इससे ज़्यादा नज़दीक और क्या हो सकता है बताओ? माँ बाप बहुत दूर का रिश्ता हो गया।
भाई बहन दूर का रिश्ता हो गया, सब दूर के रिश्ते हो गए। सबसे नज़दीक कौन सा रिश्ता है? शरीर का है। शरीर हमारे एक पल नहीं बिसरता, शरीर सदा हमारे साथ रहता है। फिर भी एक दिन ऐसा आता है कि शरीर छोड़ करके चल देता है। तो बताओ कौन अपना इससे ज़्यादा? और फिर भी कह रहे कि हमारा है, हमारा है। तो लिहाज से ये विचार करो कि हमारा कुछ नहीं है। गुरु महाराज जी का जैसे कृपा कर रहे हैं, सुख दे रहे हैं तो भी अच्छा है, और दुख दे रहे हैं तो भी अच्छा है। क्यों? दुख भी हमारा नहीं है, सुख भी हमारा नहीं है। इस शरीर के किए हुए कर्म हैं तो दुख के रूप में आ रहे हैं, और जो शुभ कर्म किए वो सुख के रूप में आ रहे हैं। तो इसलिए ये शरीर भोगने आया था, और भोग करके यहाँ से हम लोग परम धाम चले जाएंगे। जब ऐसा निश्चय कर लेंगे तो हम अधोगति में नहीं जाएंगे। गीता में बार बार चेताया, गीता पढ़ते तो हैं पर समझते नहीं है। बार बार कहती है, हे अर्जुन, महापुरुषों के पास जाएगा, दंडवत प्रणाम करेगा, श्रद्धा सही सेवा करेगा, तो उस तत्व का उपदेश देंगे जिसके जानने के बाद कुछ भी ज्ञान योग्य नहीं रह जाएगा। अगर इसी चैप्टर पे व्यक्ति पीएचडी करने लगे, ध्यान करने लगे, साधना करने लगे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। पर हमने एक रूढ़िवाद बना रखा है, भाई गीता का एक पाठ पढ़ना है रोज। जिस प्रकार के हमारे यहाँ पर एक भगत आता था, उसको बीमारी थी कुछ, वो दवाई लेना आएगा कि महाराज जी कोई मुझे नुस्खा लिख दो, कोई मैं दवाई ले आऊँगा। मैंने उसको एक पर्चा लिख दिया, मैंने भी इस दवाई को ले आना और घोट के पी लेना। वो लाना तो भूल गया, उस पर्चे को घुटवा करके पी लिया 3-4 बेर। अब वो आया 10-12 दिन के बाद कि गुरुजी मैंने कि हाँ मैं आधा ठीक हो गया, एक बेर वो पर्चा लिख दो। हाँ, एक बार और पर्चा लिख दो। क्या हुआ कि मैंने जो घोट के पिया, पहले खुराक में मुझे आधा फायदा हो गया। मैं काम में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, भाई एक बार देख दो फिर खत्म हो जाएगा। तो वो जो उसका रोग गया है, वो क्यों गया? वो दृढ़ निष्ठा के अनुसार गया है। वो जो लिखने वाला था उसका भी तप गया, उसका भी संकल्प गया, ऐसा नहीं रह गया। और उसका जब निष्ठा होगी उसके अंदर कि गुरुजी का पर्चा लिखा, शायद रोग इससे ठीक होएगा, वो ठीक हो गया। तो सबसे बड़ा रोग क्या है हम सबको लगा हुआ? सबसे बड़ा रोग है जन्मना और मरना। इससे बड़ा रोग नहीं है। ना जन्म लोगे और ना फिर मरोगे। जन्म मरण दुख का कारण होता है। और ये भजन काहे के लिए कि अंत समय में हम बड़े प्रेम से इस शरीर को छोड़े, हमें शरीर ना छोड़े, हम शरीर को छोड़े। अंत समय में हम परमात्मा सुमरण करते करते शरीर छूटे हमारा, हम अपने आप शरीर से निकलना, इसका अभ्यास करना गुरु के द्वारा बताए रास्ते से। ये रास्ता ही भगवान के भजन की प्राप्ति का आखिरी लक्ष्य है। परमात्मा तो जब मिलेगा किसी को, जब परमात्मा के बाहर बैठा हुआ हो या परमात्मा के मकान बनाया हो। वृंदावन में थोड़ी मिलेगा। अगर वृंदावन में मिलता तो वृंदावन वालों को मिल जाता। अपना जगन्नाथपुरी में थोड़ी बैठा हो, वहाँ जगन्नाथपुरी वृंदावन में जाकर के संतों के दर्शन करोगे, कोई अच्छा संत मिल गया, उसकी कृपा होगी, भजन बनना शुरू हो गया, कल्याण हो गया, तो वो है वृंदावन में जाना। अब हम मंदिरों में जाते बड़े बड़ों में, वहाँ धक्का मुक्की होती है, किसी टांग टूट जाती है, किसी सिर फूट जाता है, कुछ हो जाता है। अगर परमात्मा मंदिर में रहता तो सबको मिल जाना चाहिए था। वहाँ तो परमात्मा का केवल संकेत करके उसको बनाया, जिससे छोटी बुद्धि के आदमी हो, गुरुमुख नहीं हो, उनमें पूजा पाठ करने की विचारों का अभ्यास हो जाए। इसलिए मंदिर बनाए हुए हैं। और वह मंदिर बन गया बिजनेस का केंद्र, तय व्यवस्था होगी। असली मंदिर क्या है? असली मंदिर तुम्हारा शरीर है। इस शरीर में परमात्मा रहता है। तुम्हारे शरीर को अगर कोई छेड़ दे सोते हुए तो क्या होएगा? एक रहबट लगेगा उसका। और जो हमारे बनाए हुए मंदिर है, उनकी रोज मूर्ति तोड़ जाता है, कोई घंटा उतार कर ले जाता है, कोई जेवर उतार कर ले जाता है। भगवान कहता ना तो भैया कोई ले जावे ना उसका डंडा मारो, और ना कोई धर जावे मेरे पास में, ना उसको आशीर्वाद दो। ये मेरा काम थोड़ी है। हाँ, मेरे बनाए हुए मंदिर में अगर कोई छिपटा करेगा
छेड़ाखानी करेगा तो उसको दंड जरूर मिलेगा। तो उसका बनाया मंदिर कौन सा है? ये हमारा शरीर। और इसमें कितनी व्यवस्था बनाई है? 9 दरवाजे खुले हुए हैं, कोई जाओ कोई कभी देखो। वो जो 10वां दरवाजा वो बंद है, और उसकी चाबी किसके पास है? संतों के पास, गुरु के पास। उस चाबी को लेकर के खोलना सीख लो, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जब तक हम उसको खोल कर नहीं देखे, अंदर प्रवेश नहीं करा, फिर तो भैया हमें जाना ही पड़ेगा धक्के खाने के लिए। उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई इसलिए जा रहा कि वह संत महात्मा मिलेगा कोई ढंग का सा अच्छा सा, हमें उसकी कृपा हो जाएगी तो और बढ़िया बात है, पुण्य की प्राप्ति तो होएगी, पर संत की कृपा हो जाएगी तो सब भजन बनने लगेगा आपको। ये तो अच्छा है। खाली समय यही जाओ कि भाई जाओ और जा कर घूमो फिरो और गोवर्धन की परिक्रमा लगाओ और जय श्री राम करो, अपने घर को आ जाओ। और किसी के टांग टूट गई चलते हुए, किसी का सिर फूट गया, किसी का कुछ हो गया, पर जो हमारी अपनी परिक्रमा, जो गोवर्धन कहाँ है? ये गोवर्धन है जो कप्पाल है हमारी। और इस गोवर्धन में भगवान कृष्ण कह लो, भगवान राम कह लो, ब्रह्म कह लो, कुछ भी कह लो, वो इसको उठाए बैठे हैं। और इसके अंदर सारी इंद्री, गोमाने इंद्री, गोमाने गाय, गोमाने पृथ्वी, इसके अंदर सारी की सारी इसी की छत्र छाया में निवास कर रही है। और अगर ये हिस्सा चला जाता है तो व्यक्ति भी जीवित नहीं रहता। और इसको, इसके नीचे जाने के लिए ये 9 दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, 10वां दरवाजा खोलना पड़ेगा, जब आनंद की प्राप्ति होएगी। और वो हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं, भाई ये करवाएंगे। इन्हें मन लगा के सेवा करो। सेवा करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। सेवा सुमरण करने से भजन में मन लगने का रास्ता मिलता है। और सत्संग से सेवा के लिए और भजन करने के लिए मन में उल्लास होता है। सत्संग का मतलब क्या? सत्संग, सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? जो गुरु का दिया हुआ शब्द है उसको बार बार चिंतन करना सत्संग है। और बाह्य सत्संग ये है जो हम सुना रहे हैं। जब तक अंतरंग सत्संग नहीं होएगा तब तक बाह्य सत्संग सुनने में कोई लाभ नहीं है। और जो बाहर का सत्संग सुनो और उसका चिंतन करो, विचार करो और अपने अंदर समाहित हो जाओ। तुम्हें सुबह शाम समय नहीं मिलता, जब सो, जब 1 घंटा बैठ जाओ, लेट के ध्यान करो। सोवत जागत उठत बैठत जपत नाम, नानक ताके सिद्ध भय उठते जागते। गुड़ है और गुड़ को तुम कहीं भी बैठ के खा लो, कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, खट्टा लगेगा? लैट्रिन में बैठ के खा लो, कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। और मंदिर में बैठ के खा लो तो मीठा लगेगा। ऐसे परमात्मा का नाम कहीं भी ले लो, कैसी भी स्थिति में ले लो, वो पाप का नाश करेगा। ये मत सोचो अब स्नान नहीं करा, ये नहीं मत सोचो मुंह नहीं धोया। क्यों? कि सबको पवित्र करने वाला हरि का नाम है। समय पे नहाओ, समय पे खाओ। मृत्यु का कोई समय नहीं है तो भजन का भी कोई समय नहीं है। हाँ, देवताओं की पूजा करने के लिए नहाने धोने की आवश्यकता है, और आत्म देव की पूजा करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है, गुरु की कृपा की आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है। क्योंकि वो अपना हमारा निज रूप है, वो हमारे शरीर के अंदर रहता है। इस शरीर को तो जब जगह दंडवा लो। और संत तो ऐसा करते हैं कि जो त्रिवेणी है मस्तक पर, इसमें ध्यान करने से योगी नित नवा होकर के इस त्रिवेणी गंगा में स्नान करके आ जाता है। बाहर के गंगा में या बाहर के जल से जब शुद्धिकरण करना हो शरीर का, जब शरीर मांगे जब कर लो। तुम्हारा जब अंत समय आएगा किसी का भी, तो क्या शरीर काम करेगा? नहाना मिलेगा, माला जपनी मिलेगी, तिलक लगाना मिलेगा, शरीर की शुद्ध बुद्ध खत्म हो जाएगी। तो उस समय क्या काम आएगा? वो जो तुम्हारा अभ्यास है आज का किया हुआ, जो तुम्हारा जप है, जो तुम्हारी साधना है, वो उस समय काम आएगी आपके। बेहोशी में भी चलता रहेगा वो। क्यों? बीज ऐसा है
कि उल्टा सीधा कैसे भी डाल दो समय पर उत्पन्न हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ना कह करके, क्योंकि आप ये कहोगे महाराज जी को बताया था 2 मिनट को बोल गए 1 घंटा, क्या क्या करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, परमहंस दयाल जी महाराज की, श्री नगरी निवासी भगवान की जय।